और आगे का समय आपका है। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करूंगा जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु हम सबके लिए दे दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी जनों को, विशेषकर खुदा के खादिम गणों को जय मसीह की। फिर एक नया दिन परमेश्वर के उपस्थिति में हमें इकट्ठे होने के लिए खुदा ने अनुग्रह दी। परमेश्वर का धन्यवाद होवे। पिछले दिनों में अपने अपने स्थानों में परमेश्वर ने हमें संभाला। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपाती है, वैसे ही हमको भी हमारे परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान किया। जिस तरह उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर बिठाकर ले चलते और उड़ना सिखाते, बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर ने बीते दिनों में हमें प्रशिक्षित किया। इसीलिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। तो आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करेंगे। प्रभु के वचन से हम बीते दिनों से देखते आ रहे थे कि कलीसिया और कलीसिया की उठा लिया जाना या कलीसिया के उठा लिए जाना कब होगा। क्या कलीसिया महाक्लेश में होकर गुजरेगी? उसके लिए लोग क्या कहते हैं या वचन उसके बारे में क्या कहते हैं, इन सभी बारे में हम देख रहे थे। तो अभी तक हमने जो देखा उन वचनों के अनुसार परमेश्वर के तमाम वचन के भागों को लेकर परमेश्वर इतिहास में जैसे परमेश्वर के लोगों से बर्ताव किया है, व्यवहार किया है, उस इतिहास के भी आधार पर देखा। तो विपत्ति से पहले परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेने की बात होते हैं। तो उन बातों को रखते हुए हमें यह देखने को मिला है कि कलीसिया को महाक्लेश से पहले प्रभु अपने पास उठा लेगी। कलीसिया उठाई जाएगी और महाक्लेश हमने देखा वो याकूब के संकट का समय कहलाता है। अन्य जातियों के लिए उन्हें सताने का, नहीं तो उनको दंड देने का अवसर परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर कलीसिया को अपनाने से पहले इस्राएली सभा को अपना निज भाग होने से किनारे में हटा के रखा था। ठीक है, कलीसिया को परमेश्वर स्वीकारने से, नहीं तो बनाने से पहले इस्राएल को परमेश्वर की उपस्थिति में जो दर्जा था, उस दर्जा से उन्हें हटा के रखे थे और कलीसिया को ले लिया था। लेकिन पौलुस कहता है कि इस्राएलियों को परमेश्वर हमेशा के लिए नहीं त्यागा है, परंतु उन्हें परमेश्वर वापस अपनाएंगे। लेकिन वचन कहता है वापस उन्हें अपनाने से पहले या वापस उन्हें
स्वीकार करने से, ज्यों के त्यों करने से पूर्व या उस वक्त में मुर्दों के जी उठना होगा। अर्थात वो मुर्दों के जी उठना जिसकी हम उम्मीद भरी दृष्टि से आशा करते हैं, वो है कलीसिया की उठा लिया जाना। हमने रोमियो 11वां अध्याय से उन बातों को भी पढ़े थे, शायद आपको याद होंगे। तो उसमें हमने वहां ये भी पाया कि जो इस्राएली थे, उन डालियों को, इस्राएली रूपी डालियों को परमेश्वर ने तोड़ा, लेकिन हम जो जंगली थे, हमको परमेश्वर ने जोड़ा। किससे जोड़ा हमने देखा, शायद आपको याद होंगे। हम जंगली थे, अन्य जाति के थे, हम कोई यहूदी नहीं थे। हमको परमेश्वर ने जोड़ा है। कहां जोड़ा है, याद है ना? जलपाई के पेड़ जी, इस्राएलियों के साथ में जोड़ा हमको with the nourishing sap. Yes. Yeah. एक बार और हम उसको हाँ जी, with Christ देखेंगे रोमियो 11वां अध्याय में से। पिछले दिनों में हम उन बातों को लिए थे, पढ़े थे, तब भी मैंने शायद आपको ये सवाल किया था। 11वां जंगली जैतून के साथ काटे गए उसका 16वां जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जड़ पवित्र थी तो डालियां भी अच्छी है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तो हमको किसमें साटा गया है, हम कई एक डाली तोड़ दी गई और हम लोग जो जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया। किन में? जो तोड़ी गई डालियों में नहीं। हाँ, तोड़ी गई डाली यहां जो बताते हैं वो इस्राएल के लिए है। यस, लेकिन साटी गई डालियां तो हम हैं। लेकिन हम दोनों को जोड़ा नहीं, तो हम दोनों को लगाया किसमें है? यीशु मसीह रूपी जलपाई में है। चाहे इस्राएल हो या कलीसिया, हम दोनों ही तो डालियां हैं। ठीक है, हम दोनों ही तो डालियां हैं। इस्राएल भी डालियां हैं, कलीसिया भी डालियां हैं। इस्राएल के सदस्य भी, कलीसिया के सदस्य भी, दोनों ही डालियां हैं। लेकिन इन दोनों डालियां रहने वाले एक लता है या एक पेड़ है। वो पेड़, वो मसीह यीशु है। और उसीलिए 17वां पद में बताया है कि उस जलपाई या जैतून के फलदाई या चिकनाई
के भागी हुआ है, जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। तो वो जलपाई के, जैतून के जड़ की चिकनाई, वो जड़ कहलाता है। वो जड़ से आने वाला स्टेम जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो चाहे इस्राएल हो या किसी को भी परमेश्वर जो स्वीकार करता, वो यीशु में ही होकर स्वीकार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। यीशु मसीह के बाहर उद्धार है ही नहीं, चाहे वो पुराने नियम में हो या नया नियम में हो। ठीक है, पुराने नियम में लोग यीशु मसीह की ओर आगे को दृष्टि करके देखते थे, मसीह आने वाला है करके। लेकिन अभी हम पीछे को मोड़कर देखते हैं कि यीशु मसीह आ गया करके। इसीलिए चाहे पुराने नियम के लोग, चाहे नया नियम के लोग, हम हर किसी को उद्धार का प्रावधान केवल यीशु मसीह के जरिए से ही है। वो है यहां बताया, मसीह है वो जड़, बाकी सब डालियां हैं। खास दो डालियां, एक तो यहूदी रूपी और अभी कलीसिया रूपी। तो मसीह में बिल्कुल हम सबको उद्धार, अभी महाक्लेश के समय में भी कुछ लोग उद्धार पाए जाएंगे, महाक्लेश में भी। तो ये सभी बातें हमको ये सिखाती हैं कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है। लेकिन यहां पर बताया, यीशु मसीह पर उनके पवित्र शास्त्र के अनुसार संसार में आया, उनके बीच में आया। यीशु मसीह पर वे विश्वास नहीं करने के कारण परमेश्वर ने भी उनको तोड़ दिया। यीशु मसीह से, परमेश्वर से उनको अलग कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन हमको उसमें साटा हमको जोड़ा। तो प्रभु कहता है या परमेश्वर के वचन कहता है, उसका 23वां वचन को पढ़ें। वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। उनको तोड़ा जरूर, लेकिन 23वां वचन बताते हैं कि वे फिर से साटे जा सकते हैं। फिर से यहूदी यीशु मसीह से, परमेश्वर से जोड़ा जा सकता है। क्या करना पड़ेगा उनको? विश्वास करना पड़ेगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहें। उसी तरह समझ लेना, हम यदि विश्वास में ना रहें तो हमको भी तोड़ेंगे। वे अगर अविश्वास में ना रहें, उनको भी जोड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? हम अगर विश्वास में ना रहेंगे तो हम तोड़ दिए जाएंगे, उनके समान हम तोड़ दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल उसका 21वां पद को, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। स्वाभाविक डालियों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा तो हमको भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमको विश्वास में बने रहना है। हम अभी खड़े हैं तो किस वजह से खड़े हैं? 20वां पद में बताया है,
ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसीलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान। हम घमंड नहीं करें, हम विश्वास के वजह से खड़े हैं। अगर हम विश्वास में बने नहीं रहेंगे तो हम भी तोड़ दिए जाएंगे। उसी तरह वे अविश्वास में ना रहें तो वे जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब उनको 11 का पहला पढ़िएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ। बस, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? पौलुस कहता है कदापि नहीं, मैं भी तो इस्राएली हूं। पौलुस कहता है इस्राएलियों को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए नहीं त्यागा, उनको फिर से जोड़ सकेंगे। बस ये है कि वे विश्वास करें। वे विश्वास हमने देखा तभी करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ में इस संसार में अपने पवित्र लोगों के साथ उतर आएंगे, तभी वे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। तो हम यहां क्या देखते हैं कि कलीसिया अभी इस्राएल के बदले में नहीं, हमने देखा विकल्प में, इस्राएल के विकल्प में नहीं। अगर कलीसिया इस्राएल के सब्स्टिट्यूशन में, विकल्प में होते तो कलीसिया को जोड़ दिया तो फिर इस्राएलियों को जोड़ने की जगह नहीं होती। समझ में आ रहा ना? अगर इस्राएल के विकल्प में कलीसिया होती तो कलीसिया को अगर जोड़ दिया तो फिर इस्राएलियों को फिर साटने की जगह ही नहीं होती। लेकिन यहां बताया है कि इस्राएलियों को तो तोड़ दिया, लेकिन उनको तोड़ के उसी जगह पे हमको नहीं साटा है। ठीक है, उसी जगह पे नहीं साटा हमको। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, एक पेड़ है, पेड़ के ये डाली को तोड़ दिया, तोड़ के दूसरे के जंगली के वही डाली को यहां पर जोड़ दिया, इसीलिए जो तोड़ा है उसके बदले में आ गया। नहीं, यह एक्स्ट्रा है। ये जो जोड़ा है वो अधिकाई से है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। उसका मतलब कि पुराने जो डाली तोड़ी गई उसकी जगह पे इनको नहीं जोड़ा है। इसलिए वहां कहा 23-24 में कि जो तोड़ी गई डाली अविश्वास में ना बने रहें, वे विश्वास करने लगे तो उनको फिर से जोड़ेंगे। अगर विकल्प में होता तो फिर पहले वाले को दूसरा जगह ही नहीं मिलता। इसीलिए इस्राएल के बदले में कलीसिया नहीं, इस्राएल उसकी जगह पर है, कलीसिया अपनी जगह पर है। जैसे हम लोग ट्रेन में कभी कभी सफर करते थे, अभी तो कुछ महीनों से तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले तो ट्रेन में सफर करते थे तो कंफर्म्ड टिकट मिलता था, कभी RAC मिलता था, कभी वेटिंग लिस्ट मिलता था। RAC टिकट है तो हम ले लेते थे, बोलते थे कम से कम बैठने को तो मिल जाएगा। क्या है RAC हमें मालूम है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। तो किसी व्यक्ति का जो टिकट कंफर्म है, पक्का है, लेकिन वो कोई कैंसिल कर दें तो उनके विकल्प में ये RAC वालों को सीट दिया जाता था। तो ये RAC वालों को अगर सीट दे दिया तो फिर
जो कैंसिल किया है उनको सीट कदापि नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्हीं की सीट है, आरएसी वाले को दे दिया। चाहे आरएसी वाले को कैंसिल करवाना पड़ेगा, नहीं तो जो कंफर्म टिकट वाले को बिना रिजर्वेशन का जाना पड़ेगा। यह है विकल्प वाली बात। किसी एक ही को जगह मिलेगा, क्योंकि सीट केवल एक ही है, लेकिन दो लोग हैं हकदार। एक तो उसका पक्का हकदार है, एक तो उसका आधा हकदार है। तो वो पक्का हकदार ने उसको रद्द ही कर दिया है, तो दूसरे वाले को दे दिया तो ये गया, फिर तो रहा नहीं, फिर तो एक ही आदमी रहा। दो जन एक के पीछे नहीं रह सकते। लेकिन वो विकल्प वाली बात नहीं है कलीसिया के। कलीसिया को इस्राएल रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कलीसिया तो बिल्कुल एक अलग ही बात है। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया इस प्रकार की विपत्ति से जो अविश्वासी दुनिया पर आने वाली है, मसीह को त्यागे हुए इस्राएलियों को मसीह पर विश्वास करने लगाने वाला विपत्ति है, और अन्य जातियों को विश्वास करने के लिए दिए जाने वाले आखिरी अवसर है। उसमें कलीसिया का कोई योगदान नहीं है, कलीसिया की कोई योगदान नहीं है। शायद आपको इन बातों में कोई शक नहीं होंगे, अभी तक उस विषय में कोई सवाल मुझे नहीं मिला है। तो मैं आपके सामने दूसरी एक बात रखूं, जो कलीसिया विपत्ति से, महाक्लेश में से होकर गुजरेगी। बोलने वाले झुंड, अब बताने वाले कुछ बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनके लिए मैं रख रहा हूं, और उसका क्या जवाब है हम देखेंगे। चलिएगा दूसरा थिस्सलुनीकियों में, उसका पहला पद में हम दूसरे अध्याय में चलेंगे और उसका पहला पद को पढ़ें। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो यहां पर पौलुस प्रेरित हमारे प्रभु यीशु मसीह के आना और हमारे उनके पास जाकर उनसे मिलना, ठीक है, मसीह के आना, हमारे मसीह के साथ मिलना, नहीं तो मसीह के पास हमारे इकट्ठे होना, उसके विषय में यहां पौलुस प्रेरित हमें बता रहे हैं। क्या है बताने वाले बात? दूसरा पद, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। थिस्सलुनीकियों के लिए यह बड़े घबराहट की बात थी, ये घबराहट की बात थी, क्योंकि लोगों ने उनको सुनाया था। देखिए दूसरा पद में बताया, किसी आत्मा, किसी वचन, किसी पत्री। उस समय में थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोगों के पास में इनमें से कुछ कुछ पहुंचा था। कोई आत्मा ने उनको बताया
नहीं तो किसी ने वचन सुनाया, नहीं तो कोई पत्रिका उनके पास में पहुंचा। वो पत्रिका भी कैसा पत्रिका था? मानो पौलुस की ओर से है, मानो प्रेरितों की ओर से है। क्योंकि उस समय शायद अभी जितने होते, अभी तो हमारी सोशल मीडिया में ही तो होते हैं, फेसबुक पे ही होता है कि किसी के खाता हैक किया जाते हैं, नहीं तो किसी के नंबर या किसी की फोन हैक करते हैं और उसके बाद में नकली कुछ भेजते हैं दूसरा कोई, नहीं तो कोई फेक आईडी बना लेते हैं। मैं बनाता हूं किसी लड़की के नाम से, नहीं तो आतंकी लोग बनाते हैं किसी लड़की के नाम से। अपने ही देखो, अपने ही मोबाइल में भी, नहीं तो अपनी व्हाट्सएप में भी किसको फोटो डाल के रखा है। कई सारे लोगों के जो फोटो डाल के रखा वो खुद का नहीं है, किसी का है। देखने को लगता है कोई अंग्रेज है, लेकिन तो हमारे भारतीय हैं और गांवठी हैं। लेकिन ये गांवठी के भी डीपी में क्या डाला है, ये शायद वो फोटो देख करके कोई हमें मैसेज भेजे। तो ऐसे बहुत सारे लोग फंसाए जाते हैं, हमें मालूम है। ये तो अभी सोशल मीडिया में होते, लेकिन उस समय में क्या होता था, पौलुस जैसे नामी लोग थे, ख्याति लोग थे, उनके नाम से कुछ लोग चिट्ठी लिखते थे। लिखता तो मैं था, और जिसमें लिखा वो सब शायद झूठ मूठ की बातें होंगे या सच्ची बातें भी लिखा क्यों न हो, लेकिन मुझे कोई पहचान दे नहीं, मैं तो साधारण सा व्यक्ति है। लेकिन सन्नी पास्टर तो बड़ा मशहूर है, सब जानते हैं। तो मैंने लिखा और नाम मैंने उनका रखा, मैंने लिखा लेकिन नाम उनका रखा। उसी प्रकार कई सारे लोग उस समय में चिट्ठियां लिखते थे और लिखकर पौलुस, पतरस, थॉमस, इन सबके नाम रखते थे। इनके नामों में चिट्ठियां लिखते थे। इसीलिए हैं, अगर आप बाइबल के ही बारे में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा पतरस का सुसमाचार, जैसे मत्ती का सुसमाचार है वैसे आपको पतरस का सुसमाचार मिलेगा, पौलुस की सुसमाचार मिलेगा, भारत में जो आया था थोमा उनका सुसमाचार मिलेगा। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे किताबें मिलेंगे। उन किताबों को हम लोग अपोक्रिफा कहते हैं। अपोक्रिफा कहकर उन किसी भी किताबों को बाइबल में हमने नहीं जोड़ा। सैकड़ों किताब है उस प्रकार के, वो कुछ भी हमने स्वीकार नहीं किया, या पहले समय की कलीसिया ने उन सबको नकली जान करके फेंक दिया। वो सब अभी भी उपलब्ध है। तो उस प्रकार की किसी चिट्ठी किसके पास में भी पहुंचा था? थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोगों के पास। उसमें क्या लिखा था? लिखा था कि यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है, कलीसिया को लेकर गया है। अभी तो कलीसिया यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं। ये सुनकर ये जो थिस्सलुनीकी की कलीसिया के लोग घबराए गए। अरे हम तो मसीह के इंतजार में थे, यीशु मसीह आ गए क्या? अरे यीशु मसीह आ गए तो फिर बात तो बड़ा गड़बड़ का है, क्योंकि अब तो विपत्ति, अब तो बड़ा संकट, ये सब तो होने वाला है। लोग घबरा गए। वो हैं हम दूसरा अध्याय के पहला और दूसरा पदों में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ा दूसरे के आखिरी में? कि इन किसी भी, चाहे कोई आत्मा तुम्हें प्रकट होकर के बता दे,
कोई अशरीरी तुम सुन ले, कोई सपना देखें, कोई किसी को भविष्यवाणी मिले, या किसी चिट्ठी मानो हमारी तरफ से हैं तुम्हारे पास पहुंचे, इन किसी के भी द्वारा तुम्हारा मन अचानक अस्थिर नहीं होना और ना ही तुम घबराना, ठीक है ना। तो तुम्हारे मन हिलाए नहीं जाना, ठीक है, और तुम बिल्कुल उससे घबराए मत जाना, घबराना नहीं। What is the reason for their घबराना? What is the reason for their moving, their shaking, their troubling? The reason is that the day of Christ is at hand. प्रभु का दिन आ पहुंचा है सोचकर। प्रभु का दिन आ पहुंचा तो कलीसिया के लोगों को घबराहट होना चाहिए कि उनको तसल्ली होना चाहिए? बताइए ना, आप मेरा साथ हैं? समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रभु का दिन आ पहुंचा करके घबराहट होना चाहिए कि खुशी होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। खुशी होना चाहिए, ओके। लेकिन यहां बता रहे प्रभु का दिन आ पहुंचा करके तुम घबराए क्यों? क्या बात है? आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रार्थना के साथ में सोच लीजिए, मेरा ही कहना मत मानिएगा। महाक्लेश को याद करने के कारण से, महाक्लेश के कारण से। बिल्कुल, प्रभु का दिन क्या है? प्रभु का दिन, प्रभु का दिन का मतलब डे ऑफ क्राइस्ट। डे ऑफ क्राइस्ट का मतलब पुराना नियम में यहोवा का दिन करके एक दिन था। पुराने नियम में डे ऑफ द लॉर्ड, LORD कैपिटल में, ये L कैपिटल ORD स्मॉल में, ठीक है। तो पुराने नियम के लोगों को, इस्राएलियों को इंतजार था प्रभु का दिन का। प्रभु का दिन यानी यहोवा का दिन था, वो यहोवा का दिन। वो यहोवा का दिन, यहोवा का दिन बड़े पहले पहले तो इस्राएली लोग बड़े खुशी के साथ में इंतजार करते थे। हाँ, यहोवा हमको छुड़ाने आ रहे हैं, हमको शत्रुओं से बचाने आ रहे हैं, हमें अपना देश स्थिर करके देने आ रहे हैं। लेकिन वे जब पाप करने लगे तो भविष्यद्वक्ताओं ने उन्हें बताते गए कि यहोवा का दिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, परंतु यहोवा का दिन तो तुम्हारे लिए बड़े खतरे का दिन होगा। यहोवा का दिन बड़े खतरे का दिन होगा। योवेल के नबूवत में चलिएगा, यशायाह से लेकर के बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने उन बातों के बारे में बताया है। दूसरा ही अध्याय में चलिए, योवेल 2 उसका पहला पद। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। दूसरा पद, वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधेरे का सा फैलता है,
जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई, ना उसके बाद भी फिर कभी किसी पीढ़ी में होगी। तो इस प्रकार बहुत से हैं। यहोवा का दिन, वो यहोवा का दिन पहले पहले तो इस्राएलियों के लिए बड़ी खुशी का दिन था, उनको छुड़ाने का दिन, उनके ज्यों के त्यों किए जाने का दिन। लेकिन बाद में भविष्यद्वक्ताओं ने बोला ना ना ना, ऐसा दिन नहीं होगा, परंतु वहां लिखा है यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट है, वो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। देखो, that day is a day of darkness and of gloomness. That is a day of revenge. परमेश्वर बदला लेने का दिन है, बदला लेने का दिन है। तो उस प्रकार बहुत से भागों में लिखा है कि परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन, उनके उद्धार के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर बदला लेने के लिए आ रहे हैं, बदला लेने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए प्रभु का दिन के लिए इनके अंदर जो विचार था वो उन्हें उद्धार देने के, उनको छुड़ाने की बात नहीं था, परंतु उनको दंड देने के लिए, बदला लेने के लिए आने वाला दिन। वो दिन आप पहुंचा है करके, वो दिन आप पहुंचा है करके ये कलीसिया के जो थिस्सलुनीकी में थे लोगों के अंदर घबराहट होने लगे, वो घबराहट होने लगे। इसीलिए पौलुस कहता है तुम ऐसे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। लेकिन क्या बताया है वहां पर? वापस हम चलेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों में। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले नहीं, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि उसका 3 से लेकर के पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनी 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। वह दिन जब तक प्रकट नहीं होंगे, कब तक प्रकट नहीं होंगे? वो दिन जिससे लोग घबरा रहे थे, जब तक धर्म का त्याग न हो ले, जब तक धार्मिकता का, धर्म का मतलब है धार्मिकता का त्याग ना होवे, त्याग ना होवे, फॉलिंग अवे फर्स्ट, विश्वास को त्याग ना करें, और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। कौन सा दिन के बारे में कह रहे हैं? आप भी मेरे साथ में चलिएगा। कौन सा दिन के बारे में बता रहे हैं? प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन। मैं फिर से आपको पूछता हूं, कौन सा प्रभु का कौन सा दिन के बारे में, जिस दिन के बारे में कलीसिया खुशियां मना रही हैं, या जिस दिन के लिए कलीसिया, अरे यार सामने नहीं, कौन से दिन के लिए? ये दिन, ये जो प्रभु का दिन, कलीसिया घबराने वाली दिन,
या कलीसिया की उम्मीद पूरा होने वाले दिन? कलीसिया की उम्मीद पूरा होने वाला दिन। 100 बार मैं लिखवाऊंगा। अभी खुद पढ़ी थी, उसके बाद उल्टा बोल रही है। दूसरा पद में क्या पढ़ा था? घबराने वाला दिन, कलीसिया की घबराने वाला। हाँ, तो वही हमने पहले से फीड करके रखा है दिमाग में, उसी को लेके मत चलिए। वचन के साथ में घिसो, वचन के उस पत्थर पे घिसकर इसे हम साफ करें। ठीक है, तो यहां पर पौलुस बताता है थिस्सलुनीकि की कलीसिया बड़ी घबराई हुई थी। किस लिए घबराई थी? मैं आपसे ही मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि मेरी कहना मत मानना। आप जो समझते हैं, आपकी बाइबल में जो लिखा वो बात आप बता दें। कलीसिया के लोग क्यों घबराई हुए थे? परमेश्वर के दिन की सोच के, परमेश्वर डे ऑफ द लॉर्ड। वे ये सोचे थे कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। क्यों वे घबराए थे? क्योंकि प्रभु का दिन कलीसिया के लिए भलाई का नहीं। अगर कलीसिया की उम्मीद, कलीसिया की आशा, कलीसिया की आनंद, कलीसिया को अपने साथ में प्रभु ले जाने का वो दिन होता, अगर वो बात होती तो कलीसिया घबराती? बिल्कुल नहीं। कलीसिया तो उसमें आनंदित होते, कलीसिया तो उसमें बड़े खुश होकर प्रभु की महिमा करती। लेकिन यहां कलीसिया में आनंद नहीं है, उमंग नहीं है। ठीक है ना? और कलीसिया के अंदर जो उमंग भर भर कर ऐसे नहीं हो रहा है कि पांव धीरे धीरे से धरती से उड़ रहे हो, ऐसे भी नहीं हो रहा, लेकिन घबराहट हो रहा है। उसका मतलब यहां बताए जाने वाला प्रभु का दिन कलीसिया की आशा का दिन नहीं, परंतु कलीसिया जिस दिन से डरती थी वह दिन है। लेकिन वह दिन आने से पहले, वो दिन प्रभु का क्रोध का दिन है। वह दिन प्रभु बदला लेने का दिन है। वह दिन परमेश्वर अपने शत्रुओं पर हावी होने का दिन है। वह दिन आने से पहले क्या क्या होना चाहिए? चलिए मेरे साथ, क्या क्या होना चाहिए वह दिन आने से पहले? तीसरा पद में बताया है क्या क्या आना चाहिए। पहले धर्म का त्याग होना चाहिए। दूसरा, पाप का पुरुष प्रकट होना चाहिए। कौन है पाप का पुरुष? झूठा मसीह। झूठा मसीह। उसका मतलब परमेश्वर के नहीं तो प्रभु की क्रोध भड़कने का दिन प्रकट होने से पहले ये दोनों जरूरी है। ये वचन लेकर कई सारे लोग ये सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आने से पहले झूठा मसीह प्रकट होना चाहिए। झूठा मसीह के प्रकट होने के बाद ही यीशु मसीह कलीसिया को लेने प्रकट होगा। इस वचन से लोग सिखाते हैं। अब आपको क्या समझ में आया? आप ही बताइए कि झूठा मसीह की प्रकट होने के बाद ही मसीह यीशु कलीसिया को लेने के लिए आने की बात हो रहा है इधर, या बदला लेने के लिए आने की बात हो रहा है? बदला लेने को आने की बात हो रही है। प्रेज गॉड। तो समझिए प्यारों,
हम धोखे में ना रहें। पौलुस जैसे बताते हैं, तीसरे पद में बताया, किसी रीति से किसी की धोखे में न आना। ये तो बड़ी दुख की बात है कि काफी मशहूर और काफी प्रभावी पास्टर लोग भी इन वचनों को लेकर ऐसे सिखाते हैं। बिल्कुल हम इस बात को समझना तो वह दिन, कौन सा दिन? कलीसिया की घबराहट के दिन। बिल्कुल उसी में आप टिके रहिए। कलीसिया घबराने वाली दिन। और पौलुस तो ये भी नहीं बता रहे तुम घबरा रहे हो तो तुम पापी है, तुम मन फिरा, वो ये भी तो नहीं बता रहे हैं। ऐसे भी हम नहीं बोल सकते हाँ घबराए इसलिए थे कि उनको यकीन नहीं था प्रभु के साथ जाने का। ना, वो बात नहीं है। पौलुस साफ बताता है इधर कि हम प्रभु के साथ में जाने वाले लोग हैं। तो इसीलिए यहां पर मन नहीं फिराए हुए लोगों के लिए थोड़ी बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बता रहे हैं। तो पौलुस यहां जो बताता है वो बिल्कुल ही पवित्र लोगों से बता रहे हैं। देखिए, पौलुस पिछलापन में रहने वाले लोगों के लिए नहीं बता रहा था। पहला अध्याय में चलिएगा, उसका 4 यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। पौलुस यहां इन लोगों के लिए घमंड कर रहे हैं। पौलुस इन लोगों के लिए घमंड कर रहा है, उनके विश्वास के लिए, उनका प्रेम के लिए। मतलब वे अच्छे गवाही में रहने वाले थे। 5वां पद भी देखिए, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। तो यहां पर भी स्पष्टता से पौलुस बताते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, इसलिए तुम दुख उठा रहे हो। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय है। और 6-7 देखिए, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। देखा, तो ये थिस्सलुनीके के लोग प्रभु के साथ जाने वाले थे या नहीं? चलिएगा मेरे साथ में, अब मेरे साथ है, जाने वाले थे। प्रेज गॉड। तो यहां पर थिस्सलुनीके कलीसिया प्रभु के साथ जाने वाली थी, उस उम्मीद में रहती थी, उस योग्य थी, उस धार्मिकता में रहती थी कि वे प्रभु के साथ में जा सके। तो उस प्रकार रहने वाली एक खरी कलीसिया घबराती क्यों? कि मसीह यीशु के आगमन के समय में यहां पर बताया है कि जो प्रभु के लिए क्लेश उठाते हैं, प्रभु के लिए धार्मिकता की जिंदगी बिताते हैं, उनको प्रभु अपने साथ में लेकर जाएंगे।
और उसके बाद में कहा है तब क्या सुसमाचार नहीं मानने वालों को दंड देंगे। तो ये कहां की धार्मिकता है प्यारों कि सुसमाचार के खातिर दुख उठाने वाली कलीसिया को भी, कलीसिया को दुख दिलाने वाले अविश्वासियों को भी एक साथ में महाक्लेश में से होकर निकाल दे। समझ में आ रहा है ना? यहां प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आकर मसीह के खातिर संसार से सताई जाने वाली कलीसिया, सताई जाने वाली कलीसिया और कलीसिया को सताने वाले लोग, इन दोनों को एक साथ में प्रभु की क्रोध में से क्यों गुजरना पड़ेगा? ये कहां का न्याय है? ये कौन सा उपदेश है? गलत शिक्षा है वो। हाँ, किसी को समझ में नहीं आया तो ठीक, इसीलिए हम समय लेकर इस बात को सीख रहे हैं। यहां पौलुस ने बड़े स्पष्टता से बताया, क्योंकि 6वां पद में परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दें। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। देखो प्यारों कि यहां बिल्कुल स्पष्टता से बताया है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होंगे तब क्या होगा? कलीसिया को क्या मिलेगा? चैन मिलेगा। चैन मिलेगा। चैन मिलेगा किसके साथ? पौलुस आदि प्रेरितों के साथ। ठीक है, पौलुस आदि प्रेरितों के साथ में चैन मिलेगा। और सताने वाले लोगों को, अविश्वासी दुनिया को क्या मिलेगा? क्लेश। क्लेश मिलेगा। अविश्वासी दुनिया को क्लेश कहां मिलेगी? संसार में। संसार में मिलेगी। लेकिन कलीसिया को चैन कहां मिलेगी? उसी संसार में मिल सकता है? नहीं, उनको अलग से। इसीलिए हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, कलीसिया को अपने साथ में लेकर जाएंगे। वहां एक डिफरेंशिएशन होगा, एक अलग किए जाने वाले काम होंगे कि जो प्रभु के हैं उनको, जो प्रभु के नहीं हैं उनको। आप देखो मिस्र देश में इस्राएलियों के छुटकारे के लिए जब बात हो रहा था तो क्या हुआ? यहां तक कि 10 विपत्ति परमेश्वर ने भेजा। उन 10 विपत्तियों के समय में भी परमेश्वर ने एक सीमा रखा, एक फर्क रखा। मिस्रियों के पास में जो विपत्ति पड़ी वो विपत्ति कहां नहीं आए? इस्राएलियों के पास। इस्राएलियों के पास नहीं आए। अंधियारा 3 दिन का वहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा। ये बात लेकर कुछ लोग बोलते हैं, हाँ यही तो हम बताते हैं, महाक्लेश पृथ्वी पर होगा तब तो कलीसिया के पास में वो कुछ नहीं पहुंचेगी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि उसीलिए मैंने पहले आपको बताया था, इस्राएल चाहे मिस्र में रहते थे तब भी, चाहे अभी है तब भी, एक जियोग्राफिकल एंटिटी है।
इस्राएल एक भौगोलिक सच्चाई है। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक विशेष जमीन है, जगह है। लेकिन क्या कलीसिया को उस प्रकार का कोई जमीन है धरती पे? नहीं। आप अपने इलाका ले लो, कलीसिया के सब लोगों को एक साथ में रखा है ना। गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में तितर बितर है। उसका कारण भी मैंने शनिवार को आपको बताया था। एक कॉलोनी बनाने की कोशिश मत करना, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कलीसिया बने तो उसके बाद में सब पैसा इकट्ठा करके अपना जमीन जायदाद बेच करके कलीसिया की चारों ओर जमीन को खरीदा, वहां कलीसिया की कॉलोनी बना लिया। वो खुदा की इच्छा में नहीं है, वो तो उत्पत्ति वाली मामला है। कौन सा? बाबुल वाली मामला है। ऐसे कुछ करोगे तो परमेश्वर तितर बितर करेंगे। पहली सदी की कलीसिया में भी प्रेरितों के काम में यही हुआ था। पवित्र आत्मा पाए, लोग मन फिराने लगे, कलीसिया 12 लोगों से 120 हो गए, 120 में से फिर 3000 जुड़ गए, फिर 5000 जुड़ गए, फिर तो अनगिनत हो गए। वहां तक तो गिनते थे, उसके बाद में गिनती नहीं। तो वे सब अपनी जमीन जायदाद बेच करके सब कॉलोनी बना लिए थे, पहली सदी की विश्वासी लोग। प्रेरितों को भी बड़ा अच्छा है, कहीं विजिटिंग नहीं करना, यही सब कुछ हो रहा है। विश्वासियों को भी अच्छा कि कहीं कुछ नहीं जाना, प्रभु तो अभी आने वाला है, चलो खेती छोड़ो, बाड़ी छोड़ो, काम छोड़ो, यहीं बैठे रहो। बहुत अच्छा आनंद आता है। पवित्र आत्मा की भरपूरी है, वचन की बहुतायता है। प्रेरित लोग सब यही है। बीमार कुछ होंगे नहीं, कोई बीमार हो तो भी बस पौलुस से प्रार्थना करवा ले, पत्रस से प्रार्थना करवा ले, बस यही। लेकिन ये परमेश्वर की योजना के विरोध में था। देखो, बाबुल में जो हुआ वही यरूशलेम में होने लगा। तब बाबुल में परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाला तो यहां सतावट को भेजा। उनके बीच में से सबसे अच्छा एक बंदा, जवान स्टीफनुस, उनको लिया, सामने खड़ा कर दिया, सेवकाई किया। बस पहला प्रचार में ही वो शहीद बन गया। वो जब शहीद बन गया तो कॉलोनी बनाए हुए सब मसीही तितर बितर जो मिला वो लेकर, जो नहीं भी मिला वो छोड़कर भागने लगे। क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को रखा हुआ इसीलिए था कि तुम सारे जगत में जाओ, पृथ्वी के छोर छोर तक जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो वे सब तो यरूशलेम में ही बैठने लगे, अड्डा बनाकर, कॉलोनी बनाकर। इसीलिए अगर किसी को विचार है, ठीक है, कहीं अपने चर्च के आसपास में जमीन लेकर मसीही कॉलोनी बनाने का, छोड़ देना, तो परमेश्वर गड़बड़ी भेजेंगे, नहीं तो सतावट को भेजेंगे, तितर बितर हो। कहने का मतलब, मिस्र में इस्राएलियों को अपना कॉलोनी था, और धरती पर भी हम ये देखते हैं कि इस्राएलियों को परमेश्वर एक भौगोलिक स्थान में टिकाया। लेकिन कलीसिया को उस प्रकार एक देश में हम नहीं रखा। होता तो जरूर परमेश्वर ये कर सकता था। मानो हमारी भारत पूरे मसीहियों के लिए, दुनिया भर के सारे मसीहियों को केवल भारत में ही रखा, तो हाँ, परमेश्वर जरूर अपने फरिश्तों के द्वारा भारत की सीमाओं को संभालता, कोई भी शत्रु अंदर आने नहीं देता। लेकिन अभी की बात नहीं, परंतु महाक्लेश की बात मैं कर रहा हूं। तो महाक्लेश की विपत्ति झूठा मसीह का भी तरफ से होता है, तो उस समय
परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार अपनी भौगोलिक जगह पे संभाल कर रखता, लेकिन न अब न तब, न अब न तब कलीसिया को ऐसे किसी एक ही जगह पर रखा नहीं है। इसीलिए मिस्रियों के विपत्तियों के समय इस्राएलियों को बचा के रखा, वैसे धरती पर हमको कलीसिया को महाक्लेश के समय में बचा के रखना संभव नहीं। परंतु क्या हुआ था, उन हर एक समय में परमेश्वर मिस्रियों को दंड देने से पहले इस्राएल और मिस्रियों के बीच में एक लकीर खींचा था। लकीर का मतलब फर्क रखा था, ठीक है, फर्क रखा था। ठीक वैसे ही अब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब इन अविश्वासियों को, कलीसिया को सताने वालों को बदले में सताएंगे। उस समय में सताए जाने वाली कलीसिया को इनके बीच में से बिल्कुल हटा करके रखेंगे। वचन कहता है यह परमेश्वर के सामने न्याय है, नहीं तो परमेश्वर के सामने वो धार्मिकता है। इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय लेकर कोई आपको धोखे में ना रखें कि कलीसिया को यीशु मसीह उठा लेने से पहले विश्वास के त्याग जरूरी है और झूठा मसीह की प्रकट होना जरूरी है। ये धोखे में कोई हमको नहीं रखें। कई सबसे ज्यादा यीशु मसीह के आगमन झूठा मसीह के शासन के बाद ही होगा सिखाने वाले इसी वचन को लेते हैं। इसीलिए मैं उनकी तरफ से आपके सामने ये वचन रखा हूं। तो यहां पर बताया कि विश्वास का त्याग होना और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होना। उसके बाद वो क्या करेगा, 4 पद में बताया है कि वो मंदिर में बैठकर वो क्या करेगा, आराधना के मूर्त कहलाने वाले हर एक चीजों के ऊपर वो खुद को ईश्वर ठहराएगा। बताया है कि जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो झूठा मसीह जब प्रकट होगा तो वो करने वाला सबसे बड़ा काम यह है, he will pervert true worship. He will pervert true worship. वो अपने आप को क्या कर देगा, ईश्वर करके बता देगा। हर एक मंदिर में, हर एक मस्जिद में, हर एक गिरजाघर में झूठा मसीह का मूर्त रखा जाएगा। यहां तक कि यहोवा का मंदिर जो यरूशलेम मंदिर है, अभी बना नहीं है लेकिन बना दिया जाएगा अभी, वो यरूशलेम मंदिर में भी झूठा मसीह का बड़ा सा कंप्यूटरीकृत मूर्त रखकर बोलेगा कि मैं ही कौन हूं, परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर हूं। सब लोग मेरा ही पूजा करें, सब लोग मेरे ही उपासना करें, दूसरा किसी, केवल वो मसीही
या यहूदी परमेश्वर के ही विरोध में नहीं, परंतु संसार में किसी भी मजहब के लोगों को दूसरा किसी भी ईश्वर की आराधना करने नहीं देगा। वो न हिंदुओं को उनकी देवताओं की आराधना करने देगा झूठा मसीह, न मुसलमानों को उनकी अल्लाह की पूजा करने देगा, न किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी देवता की पूजा करने की अनुमति ये झूठा मसीह नहीं देगा। बोलेगा मैं ही सब कुछ, मैं ही ईश्वर, मेरा ही पूजा करना। वो है दानियल ने जो बताया, उजाड़ने वाला क्या था, हिंदी में क्या बोलते थे, घृणित वस्तु। या थैंक यू, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, देखिए 9:27 एक बार और हम पढ़ेंगे दानियल का, दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगी। ये घृणित वस्तु जहां तक यरूशलेम मंदिर में झूठा मसीह संस्थापित करने वाला खुद का मूर्त है, उपासना के लिए रखे जाने वाले मूर्त है, और उससे पहले वो क्या करेगा, लिखा है कि वो अन्न मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यहोवा परमेश्वर के लिए चढ़ाए जाने वाली मेल बलि अन्न बलि को बंद करवा देगा। बोलेगा अब जो बलि चढ़ाएगा मेरे लिए। क्यों, कारण क्या है बताओगे आप? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में उसके दूसरा पद के आखिरी में बताया है कि बड़ा अजगर ने, बड़ा अजगर अर्थात शैतान, वहां पर अजगर शैतान हमने पहले देख लिया था, 12 का 7वां पद में लिखा है। उस अजगर ने अपने सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार किसको दे दिया? झूठा मसीह को दे दिया। वहां जो पशु बताया गया है वो पशु झूठा मसीह है, ठीक है, झूठा मसीह है। वो पशु करके इसीलिए बताया, दानियल 7 और 8 अध्यायों से उसका ताल्लुका है और उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। और साथ ही साथ में वो मनुष्य जरूर है, झूठा मसीह हमारे जैसा ही एक मनुष्य होगा, फिर भी उसे पशु इसलिए कहा कि उसका स्वभाव और उसकी शासन उसी प्रकार का होगा। और उसको अजगर अर्थात शैतान ने 3 चीज सौंपा है करके बताया वहां पर। क्या क्या सौंपा है? अजगर ने उसका बड़ा सामर्थ, सिंहासन और अधिकार, ये तीनों दे दिया। तीनों दे दिया तो उसका मतलब क्या है? मतलब है शैतान
झूठा मसीह में समाया जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ चल रहे हो शायद ना, सब लोग हैं? कोई बेहोश तो नहीं हुए? नहीं, हम साथ हैं। ठीक है कि साधारण से ज्यादा एक खामोशी आज दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं पूछा। ठीक है, तो शैतान अशरीरी है, शैतान आत्मरूपी है। शैतान के पास हमारा जैसा एक शरीर नहीं है। पहले तो शैतान घुमा फिरात करता था, लेकिन प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय जब आता है तो शैतान गिरा दिया जाता है, धरती पर ही वो सीमित किया जाता है। Satan will be limited by time and space in chapter 12 of Revelation. पहले तो घुमा फिरता था, तब तो उसको आत्मा ही बना रहना था। अब तो धरती पर वो सीमित हो गया और केवल 3.5 साल ही उसके सामने बचा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय की बात कर रहा हूं मैं। तो केवल 3.5 साल और पृथ्वी पर ही वो सीमित किया जाता है। तब वो क्या करता है, धरती पर शासन करने के लिए बैठा था पाप का पुरुष, उसी में घुसपैठ करता है। वैसे घुसपैठ करने की जरूरत नहीं, समाया जा रहा है। इसलिए मैंने पहले भी शायद एक बार बोला था, हम लोग भी एक गाना गाते हैं, शायद बोला था ना? हाँ, वो गाना ना गाएं, उस शब्द इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। तो वो गाना मैं नहीं गाता और गाने की सिफारिश भी नहीं करता। कि कौन सा था वो, शुरुआत कौन सा है? मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हाँ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। और उसमें हम लोग हाथ ऊंचा करके, हाथ फैला के, हमारे गर्दन ऊंचा करके बिल्कुल गा रहे हैं, आ मुझ में समा जा। परमेश्वर ऐसे किसी में समाने वाला नहीं है। परमेश्वर अपने उपस्थिति देता है। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति अलग है, समाये जाने वाला अलग है। तो समाना, यहां पर शैतान क्या करता है? शैतान बिल्कुल झूठा मसीह में समाया जाता है, समाया जाता है। इससे पहले एक बार आपको याद होगा समाये जाने की बात किसमें था? यहूदा में। शाऊल में नहीं। शाऊल में तो दुष्टात्मा ही दिया था। दुष्टात्मा अलग है, शैतान अलग है। एक ही शैतान है, शैतान केवल एक ही है, लेकिन दुष्ट आत्माएं तो अनगिनत है। Only one devil and so many demons or demonic spirits. शाऊल में जो समाया गया था वो दुष्ट आत्मा थी। वो तो अभी भी बहुत से लोगों में करते हैं। हम लोग जो देखते हैं दुष्टात्मा ग्रसित लोग जो बोलते हैं, वो शैतान नहीं है किसी में, ठीक है, शैतान की आत्माएं हैं। क्योंकि शैतान आकर उस प्रकार किसी व्यक्ति में ठहर नहीं सकता, उसके पास समय ही नहीं है भाई रुकने के लिए। लाइटनिंग विजिटिंग ही वो करता है, उसके पास समय ही नहीं, क्योंकि शैतान सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, शैतान सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वज्ञानी नहीं, वो सर्वव्यापी नहीं। इसलिए किसी एक व्यक्ति में वो समाया जाता है तो दूसरे जगह वो उपस्थित हो ही नहीं सकता।
इसीलिए वो अक्सर किसी में समाता नहीं, समाता तो भी थोड़े समय के लिए, फिर चला जाता है। लेकिन समाया गया हम देखते हैं बाइबल में, वो यहूदा इस्करियोती में था। यीशु मसीह ने जैसे ही रोटी डुबो करके यहूदा को दिया, वो जैसे ही लिया वैसे ही शैतान उसमें समाया गया। जैसे ही शैतान समाया, शायद वो रोटी चबा चबाता हुआ ही वो निकल पड़ा, शायद चबाने के बाद नहीं, खाता खाता वो निकल पड़ा, क्योंकि उसके अंदर शैतान समाया गया था। जब शैतान समाया गया था तो उसके बाद में वो खुदी में नहीं रहा। उसी प्रकार शैतान इसमें समाया जाता है, झूठा मसीह में, और अब शैतान को दूसरे किसी जगह पर जाना नहीं, सब इसी के द्वारा करवाएगा। इसीलिए ये तीनों ही चीज उसको दे दिया, सामर्थ्य भी, सिंहासन भी, अधिकार भी। शैतान पहले से क्या चाहता था? परमेश्वर का सिंहासन। परमेश्वर के सिंहासन ही नहीं, परमेश्वर की सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखना चाहता था। हाँ, परमेश्वर के बराबर भी रहने के लिए वो नहीं चाहता था, परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर अपना सिंहासन रखना चाहता था, और परमेश्वर के लिए ही योग्य आराधना को चुरा लेना चाहता था। यीशु मसीह से भी उसने क्या कहा? यीशु मसीह से भी उसने क्या कहा? मत्ती 4 में, लूका 4 में, दंडवत कर। शैतान का यही चाहत है। शैतान कुछ भी कर सकेगा, पहले उसकी पूजा करो। तो देखिए प्यारो, हमारे समय खत्म हो गया, मैं भी समाप्त करूं। देख लीजिए, तांत्रिक मांत्रिक लोग क्या करते हैं? पहले ये शैतानी आत्मा की उपासना वे करते हैं। पहले जब शैतान तो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही मामूली से दिल वाला है, वो तो किसी का भी पांव पड़ेगा, लेकिन उसका एक ही शर्त है, भाई मैं तो तेरा पांव पड़ूंगा, लेकिन तू मेरा पांव पहले पड़। शैतान का पांव पड़ेगा तो वो हमारे सेवक बन जाएगा बाद में। लेकिन ये मत सोचना कि वो सेवक बन गया तो हम ही बॉस है। नहीं, हम बॉस बनने की कोशिश करें तो वो बोलेगा, देख तूने पहले मेरा पांव पड़ा था, तो मैं वो शर्त की वजह से तेरा, नहीं तो मैं तुम्हें सताऊंगा। इसीलिए तांत्रिक मांत्रिक लोग पहले उन आत्माओं की पूजा करते हैं कि वो आत्माएं ये तांत्रिक लोगों के गुलाम बन जाएं। लेकिन खुदा के कलाम में बताया गया एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर की पूजा, वो शब्द भारतीय भाषा में मैं कर रहा हूं, वो परमेश्वर की उपासना चाहे हम कितने भी करोगे, वो परमेश्वर हमारे पांव पड़ने आने वाला नहीं है। प्रेज गॉड, ठीक है ना? हमारे परमेश्वर को हम कितना भी खुश करोगे तो भी वो हमारे चपेट में नहीं आएगा। शैतान की पूजा करो, उसको फूल दे दो, अगरबत्ती दे दो, घी दे दो, मोमबत्ती दे दो, उसको आप चादर चढ़ाओ, बकरा दे दो, मुर्गा दे दो, कभी कभी बेटे मांगेंगे, बेटियां मांगेगा, वो कुछ दे दो तो वो हमारी पांव तले दबा रहेगा। लोग उसी से और काम करवाते। लेकिन हम कितना भी परमेश्वर को प्रसन्न करो, बाइबल का परमेश्वर हमारे झोले में आने वाला नहीं है।
हमारे परमेश्वर तब भी परमेश्वर ही बना रहेगा। प्यारो, ये है शैतान और हमारे परमेश्वर का फर्क। जो झूठा है वो बोलेगा बस मेरा नमस्कार कर, मैं तुम्हारा कुछ भी करूंगा। लेकिन सच्चा बाप कहेगा बाप तो मैं ही हूं बेटा, तू मेरा कुछ भी कर ले। बाप का हक बदलेगा नहीं, बाप तो मैं ही बना रहूंगा। तो शैतान ने क्या चाहा? पहले से उपासना चाहा, आराधना चाहा, ईश्वर का पद पर खुद को विराजना चाहा, सच्चे परमेश्वर के तख्त के ऊपर अपना तख्त रखना चाहा, लेकिन उसको कभी मिला नहीं। लेकिन अब झूठा मसीह में वो समाया गया तो उसको भी लगा कि मैं ही ईश्वर हूं। हर जगह वो उपस्थित नहीं हो सकता है, इसीलिए तकनीकी सुविधाओं को इस्तेमाल करता हुआ वो तो अपना बड़ा सा मूर्त, वो भी ऐसा मूर्त जो बोल सकता है, बना करके रखेगा। सबसे बड़ा मूर्त वो रखेगा यरूशलेम मंदिर में। इसीलिए लोग सोचते हैं यरूशलेम मंदिर में वो ईश्वर बन करके बैठेगा। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय का 5वां पद में लिखा है, इसीलिए उसके बाद ही यीशु मसीह आएगा। नहीं, वो कब की बात है? कलीसिया डर के द्वारा, घबराहट के द्वारा देखने का, प्रभु का क्रोध भड़कने वाली दिन की जिक्र किया है। लेकिन वो क्रोध का दिन आने से पहले कलीसिया, अपने लहू से खरीदा हुआ कलीसिया, अपनी कलेजी की टुकड़ा, अपने ही जान लहू, उसी से खरीदे गए अपनी तेजस्वी कलीसिया को मसीह पहले ही अपने पास में खड़ा कर लेंगे। प्यारों, हम इसीलिए बिल्कुल वचन के इस सच्चाई पर अड़े रहें कि कलीसिया को झूठा मसीह की शासन काल से गुजरना नहीं पड़ेगा, परंतु उससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध का दिन आए, कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी। कलीसिया को यहां से जब तक नहीं हटाए, जब तक नहीं उठाए, तब तक परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेल नहीं सकेंगे। इसलिए प्यारो, हम आशा कर रहे हैं हमारे मसीह कभी भी आ जाएं। यदि हम ये बात माने कि यीशु मसीह के आने से पहले झूठा मसीह की आना जरूरी है, तो हम पक्का कह सकेंगे कम से कम अगले 7 साल यीशु मसीह नहीं आएंगे। कम से कम अगले 7 साल। समझ में आया? मैंने बोला पूरा सुना कि आधा अधूरा ही सुना? कुछ लोगों के चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि आधा ही सुना है, पूरा नहीं सुना। पूरा कुछ ही लोग सुना, वे खुश हो गए। मैंने कहा पूरा सुनिएगा। अगर यीशु मसीह की आगमन के यीशु मसीह झूठा मसीह की आगमन के बाद ही आएंगे, झूठा मसीह पहले आएगा, उसके बाद ही यीशु मसीह आएंगे। इसलिए कलीसिया को झूठा मसीह की शासन से होकर जाना पड़ेगा। यह विश्वास करोगे तो पक्का हम ये बोल पाएंगे कि यीशु मसीह कम से कम कितने साल के लिए नहीं आएगा? अगला 7 साल के लिए नहीं आएगा। ऐसे बोलने वाले, ऐसे हिम्मत रखने वाले कोई भी है क्या? कोई भी प्रचारक है क्या? मैं उनको चुटकी बजाकर चुनौती देता हूं। कोई नहीं। परंतु बाइबल स्पष्टता से बताते हैं, अचानक से कभी भी किसी भी क्षण हमारे प्रभु आ सकता है।
हो सकता है कि आज हमारे ये मीटिंग अभी कुछ पलों में समाप्त होंगे, उससे पहले मसीह आ जाएं, हम उसी के लिए तैयार रहें। हालेलुया। तो आओ प्यारो, हमारे प्रभु की आमद कभी भी होगा, हम धोखे में ना रहें, मसीह की जल्द होने वाली आमद के लिए तैयार हो जाएं। बाकी भाग प्रभु चाहें तो हम कल देखेंगे। अगर उससे पहले प्रभु की आगमन हो तो हम ये सब बातें प्रभु के साथ रह करके जानेंगे, बाकी धरती की बातें देखेंगे। तब तक हम उस आशा के जिंदगी बिताएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशा भरे पवित्र जीवन बिताने में मदद करें।